हेलो स्टूडेंट। आज का बिंदु है अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्लेटो। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही यूनानी दार्शनिक हैं और प्राचीन कालीन न्याय के प्रमुख विचारक हैं। प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। अरस्तु के अनुसार न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु के अनुसार सभी लोगों में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा बनी, अर्थात हम देखते हैं कोई भी वर्ग, कोई भी समूह, किसी भी प्रकार का कोई संघ समान उद्देश्य और समान लोगों में बनाया जा सकता है। जब समाज के वर्ग के किसी समूह के एक समान विचार बनेंगे तभी कोई समूह बन सकता है। यहाँ भी अरस्तु के अनुसार माना गया कि जब सभी मनुष्य न्याय से संबंधित एक विचार लेकर उपस्थित हुए तो उस अवधारणा के उपरांत राज्य अस्तित्व में आया। अरस्तु के अनुसार न्याय में पद, प्रतिष्ठा, धन संपदा का वितरण अंक गणितीय अनुपात में नहीं बल्कि रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए, जिसका अर्थ हुआ कि अंक गणित में जिस प्रकार 2 के ठीक बराबर 2 होता है, 5 के ठीक बराबर 5 होता है, अर्थात अंक गणित में जब वितरण किया जाएगा तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभेद करना लगभग असंभव है। अर्थात अंक गणित के आधार पर वितरण नहीं होना चाहिए, जबकि किसके आधार पर होना चाहिए? रेखा गणितीय आधार पर होना चाहिए। अरस्तु का मानना है कि समाज में, राज्य में जिस प्रकार से व्यक्ति जितना कार्य करता है उसे उतना ही मिलना चाहिए, अर्थात राज्य के प्रति जो जिस प्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करता है उसे उतना ही पुरस्कार, पारितोषिक मिलना चाहिए। वह व्यक्ति उतना ही हकदार है जितना वह कार्य करता है। इसका अर्थ है सभी को बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार ही हिस्सा मिलना चाहिए। अरस्तु ने न्याय के प्रमुख रूप से 2 रूप प्रस्तुत किए। पहला विवरणात्मक न्याय, जिसे राजनीतिक न्याय भी कहा गया है। दूसरा सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के विवरणात्मक न्याय के अनुसार अरस्तु ने व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुरूप उसे शक्ति और राज्य के द्वारा संरक्षण दिए जाने की बात कही। वह आनुपातिक समानता की बात कहता है और उसके अनुसार शासक केवल उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जो वास्तव में शासक बनने की योग्यता रखता है। इसके अनुसार लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता, सामर्थ्य के अनुसार ही न्याय के रूप में उसे प्राप्त होना चाहिए। दूसरा सुधारात्मक न्याय। अरस्तु नागरिकों के अधिकारों के अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन पर रोक देता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने समान व्यक्तियों के अधिकारों का हनन ना करे, इसे ही वह सुधारात्मक न्याय की व्यवस्था मानता है। अर्थात राज्य के अनुसार या राज्य प्रमुख रूप से निम्न कार्य करेगा जिससे सुधारात्मक न्याय की व्यवस्था राज्य में स्थापित हो सके। नंबर 1, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा का दायित्व राज्य का होगा। व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा की उत्तरदायित्व ये भी राज्य का होगा। व्यक्ति के सम्मान, स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेवारी भी राज्य की होगी। मनुष्य के अधिकारों की रक्षा भी राज्य को ही करनी होगी। इस प्रकार राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने को ही अरस्तु का सुधारात्मक न्याय कहा गया है। मूल रूप से अरस्तु को अगर अपन देखें तो प्लेटो का सिद्धांत नैतिक सिद्धांत के आधार पर था। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत कानूनी रूप में नहीं दिया, जबकि नैतिक सिद्धांत के रूप में दिया। जबकि अरस्तु ने मूल रूप से योग्यता आधारित न्याय की बात उन्होंने कही। अरस्तु और प्लेटो
प्राचीन दोनों ही न्याय के दर्शन को प्रस्तुत करने वाले विचारक हैं। यहाँ से प्राचीन न्याय व्यवस्था, यूनान से संबंधित दोनों ही विचारक समाप्त। मध्यकालीन न्याय के विचारक, मध्यकालीन न्याय के विचारक में प्रमुख दो हैं, संत अगस्टाइन और एक्विनास, थॉमस एक्विनास। संत अगस्टाइन के विचार हैं, संत अगस्ताइन ने ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार न्याय को उसका महत्वपूर्ण और अपरिहार्य तत्व माना गया है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। इसमें इन्होंने कहा, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं होता है वो केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। अर्थात संत अगस्ताइन ने राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है न्याय। अगस्ताइन ने न्याय की विवेचना परिवार, लौकिक राज्य, ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में की है। अर्थात व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करना ही न्याय कहलाता है। थॉमस एक्विनास, एक्विनास कानून और न्याय को परस्पर एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक्विनास ने न्याय के निम्न परिभाषा प्रस्तुत की है, न्याय एक व्यवस्थित, अनुशासित जीवन व्यतीत करने और कर्तव्यों का पालन करने की व्यवस्था को न्याय इन्होंने माना है। एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेंगे, नंबर 1, प्लेटो ने कानूनी न्याय का समर्थन नहीं किया है, प्लेटो ने नैतिक न्याय के सिद्धांत का समर्थन किया है। प्राचीन कालीन न्याय के प्रमुख विचारक पहले हुए हैं प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु। मध्यकालीन न्याय के विचारक थॉमस एक्विनास और संत अगस्टाइन। अरस्तु के न्याय को परिभाषित कीजिए तो अरस्तु ने न्याय का संबंध रेखा गणित की व्यवस्था को बताया है। उन्होंने कहा कि अंक गणित के अनुसार समाज में वितरण संभव नहीं होना चाहिए। मूल रूप से अरस्तु ने 2 प्रकार की न्याय व्यवस्था बताई, वितरणात्मक और सुधारात्मक। वितरणात्मक में योग्यता को समर्थन देते हैं और सुधारात्मक में व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन करते हैं।